वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने आ रहा हूँ, आप लोगों ने इससे पहले सुना होगा, लेकिन इसके बारे में बहुत कुछ आप लोगों को मालूम नहीं है। ठीक है, ये नया टॉपिक है जो 10वीं क्लास के बाद से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें जब भी हम बात करते हैं इसके बारे में, जो टॉपिक है ये अकाउंट्स से, जिसे हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। जे- तो जब भी हम अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं, अकाउंटेंसी की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि ये सब्जेक्ट हम पढ़े क्यों, क्या ज़रूरत पड़ा इस सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। तब जब अकाउंट्स के बारे में दूसरा एक मेरे पास एक वी पॉइंट बनता है कि अकाउंट्स के बारे में जब भी बात करते हैं तो हमें क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं कैलकुलेशन की बात करते हैं, कहीं मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, एडिशन की बात करते हैं, कहीं ना कहीं मैथमेटिकल टर्म्स की बात करते हैं। जब भी हम मैथमेटिकल टर्म्स की कैलकुलेशन की बात करें तो हमारे दिमाग में एक दूसरा व्यू आता है कि मैथमेटिक्स की बात करें, मतलब ऑलरेडी हमारे पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, फिर हमें अकाउंटिंग पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ी, इसे एक्स्ट्रा और बड़े लेने की क्या ज़रूरत पड़े। तो हम इस बात को आप क्लियर करना चाहते हैं आज, जो हमें अकाउंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ा पढ़ने के लिए, कि मैथमेटिक्स से काम क्यों नहीं चला। तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ये जो है ना, ये सबसे पहले एक सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट, एक जो है इसका एक अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है ना, होता ना किसी का कोई हमेशा दूसरों के हेल्प के लिए बना होता है, तो ये ऑलरेडी है दूसरों की मदद के लिए बना है। जैसे फिजिक्स मैथमेटिक्स का होता है, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का होता है, कंप्यूटर मैथमेटिक्स होता है, इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स होता है, उसी तरह से ये भी है। तो ये हमेशा दूसरों की मदद के लिए। लेकिन ये अकाउंट्स जो है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को एक कहीं ना कहीं एक मतलब किसी न किसी तरह मुझे एक कोई पर्टिकुलर सिचुएशन को एक कैलकुलेट के एक आंसर देना होता है। लेकिन जब भी हम एक बड़े अमाउंट पे एक स्ट्रक्चर वे पे एक कंपनी को हम जब ये करते हैं कैलकुलेशन करते हैं, तो हमें उसको डिफरेंट डिफरेंट मतलब एक फॉर्मेट चाहिए, ताकि जो भी मतलब उसका जो कस्टमर है या कोई भी सर्विसेज दे रहा है या ले रहा है, या उसका इस रिलेटेड जो भी शेयर होल्डर है, इक्विटी है, जो भी है, वो इस चीज़ को आसानी से समझ सके। और इस आसानी को समझने के लिए हमें क्या नहीं किया, एक नया सब्जेक्ट का क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, जो इजाद हुआ। तो क्या इसे क्या बोलते हैं, अकाउंट्स बोलते हैं इसको। हम अकाउंट्स डे बाई डे यूज़ में हम करते हैं, तुम्हारा अकाउंट्स का क्या है, तुम्हारे अकाउंट्स का हाल क्या है, अभी आज का डे का अकाउंट्स क्या हुआ। तो हम लोग इसलिए हम लोग को क्या पड़ता है, एक अकाउंट्स, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के हिसाब से हम चीज़ों को बैठाते हैं, समझते हैं, ताकि एक कोई भी इसमें जो भी एक पढ़ा लिखा हो, अच्छे पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, ताकि वो आसानी से इसको समझ सके। ठीक है, तो अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स क्या है, ये क्या रिकॉर्डिंग है, समराइजिंग, क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रांजेक्शन इवेंट। हम लोग जिस दिन में जितना भी होता है ट्रांजेक्शन होता है, जितना भी इवेंट होता है, जो भी मॉनिटरी टर्म में होगा, अदरवाइज मॉनिटर में जो नहीं होगा उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो भी मॉनिटरी टर्म में होगा तो उसको क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे कि एक पर्टिकुलर एक जनरल बुक में रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको क्लासीफाई करेंगे, फिर उसको समराइज़ करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे उसका फिर उसको एनालाइज करेंगे, क्या हमारा कितना दिन में कितना खर्चा हुआ, कितना कौन कितना लिया, कितना क्या हुआ। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटेंसी में वर्क आउट करते हैं। ठीक है, अकाउंटेंसी क्या होता है, इसमें 3 ब्रांचेस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक पहला ब्रांच क्या है, अकाउंटिंग होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो फाइनेंस से डील करता है, जितने हम मनी मैटर जो फाइनेंस से होता है। एक दूसरा एक होता है मैनेजमेंट, जो भी हमारा टॉप लेवल का मैनेजर होता है, जो टॉप एग्जीक्यूटिव होता है, वो मैनेज करता है किस तरह से हमें डिसीजन लेना है, किस तरह का डिसीजन हमें लेना है, किस तरह का चीज़ें हमको समझ के इस तरह काम के आगे फर्दर करना है, किस तरह कंपनी को मैनेज करना है, ताकि हम एक बेहतर से बेहतर कंपनी को मतलब सही ऑर्गेनाइज कर पाएँ, इफेक्टिवली वर्कआउट कर पाएँ, जो कैपिटल हमारा है उसको सही तरीके से उसको यूज़ कर पाएँ और कंपनी को ग्रोथ दे पाएँ, डेवलपमेंट कर पाएँ। ठीक है, तीसरा होता है कि कॉस्ट, जो भी हम कॉस्ट क्या होता है, ये प्राइस और कॉस्ट में आपको ये फ़र्क ये नज़र आएगा। हमेशा कन्फ्यूज होता है, प्राइस क्या है, कॉस्ट क्या है, प्राइस क्या है, कॉस्ट क्या है, हमेशा डिफरेंट। एक मिनट, तो प्राइस और कॉस्ट में डिफरेंस क्या है। जिस प्राइस जो होता है ना, फिनिश गुड्स का हम प्राइस करते हैं, जो भी गुड हम तैयार होकर मार्केट में आता है उसको हम प्राइस के टर्म में करते हैं। कॉस्ट क्या होता है, बिफोर फिनिश गुड। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ पर्टिकुलर बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमें क्या तो कॉस्ट लगता है, इस फला का मतलब इतना कॉस्ट लगा, इसमें इतना। जब सारा कॉस्ट मिलकर एक प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट के फिर मार्केट में एक वैल्यू जो आता है उसको हम प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो हम जब कोई कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में कुछ भी हम बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस्ट में, मतलब क्या उस हिसाब को बोलते हैं, कॉस्टिंग बोलते हैं। तो उस कॉस्ट को क्या कॉस्टिंग अकाउंटिंग बोलते हैं। जितने भी सारे तो हम कॉस्ट से डील करते हैं। इस तरह के 3 तरीके का होगा। ठीक है, तो आज इतना तक लेगा, हम फिर नेक्स्ट क्लास में आपको फर्दर आपको डिटेल्स के बारे में बताएंगे।